नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दर्शकों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि न्याय दृष्टांत, रूलिंग और साइटेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम इस बात को समझ लें कि ये तीनों एक ही होते हैं और पूरे वीडियो में मैं यदि तीनों में से न्याय दृष्टांत, रूलिंग या साइटेशन तीनों में से किसी का भी नाम लूँ तो आपको यह समझना है कि मैं उसी विषय पर बात कर रहा हूँ। तो देखिए, न्याय दृष्टांत क्या होता है कि हम उदाहरण के रूप में एक प्रकरण को ले लेते हैं कि देखिए, यदि किसी व्यक्ति के नाम पर विक्रय पत्र का निष्पादन होता है, उसके नाम पर एक रजिस्ट्री होती है। अब उस रजिस्ट्री को लेकर वह नामांतरण के लिए तहसीलदार महोदय के समक्ष जाएगा। जब वहाँ पर वह आवेदन प्रस्तुत करता है तो वहाँ कोई एक आपत्तिकर्ता आता है और वह आपत्ति करके इस बात को कहता है कि उस भूमि पर उस आपत्तिकर्ता का कब्जा है। अब देखना, समझना, अब तहसीलदार महोदय क्या करते हैं कि उस आपत्तिकर्ता की आपत्ति को स्वीकार कर लेते हैं। जब आपत्तिकर्ता की आपत्ति स्वीकार कर ली जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जिसका नामांतरण का आवेदन प्रस्तुत हुआ है, अर्थात जिसके पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित हुआ है, उसका आवेदन पत्र नामांतरण का निरस्त हो जाएगा। अब उसका नामांतरण आवेदन निरस्त होने पर उस व्यक्ति को क्या करना होगा? एसडीओ महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष उसे अपील प्रस्तुत करनी होगी। अब जब वहाँ पर वह अपील प्रस्तुत करता है, कौन अपील प्रस्तुत करता है? जिसके नाम पर विक्रय पत्र का निष्पादन हुआ है वह व्यक्ति अपील प्रस्तुत करेगा। कहाँ पर? अनुभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष। अब वहाँ पर अपील जब पेश होगी तो उस अपील में यदि अनुभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा ऐसा माना जाता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो आपत्तिकर्ता ने प्रस्तुत करी थी वो सही ही की थी, तो ऐसी स्थिति में अपील भी निरस्त हो जाएगी। अर्थात जिसके नाम पर विक्रय पत्र का निष्पादन हुआ है उस व्यक्ति की अपील भी निरस्त हो जाएगी। तो देखिए, अब क्या होगा कि ऐसी स्थिति में वह विक्रय पत्र जिसके पक्ष में निष्पादित हुआ है उस व्यक्ति को कमिश्नर महोदय के वहाँ पर अपील प्रस्तुत करनी होगी। अब वो होगी द्वितीय अपील। अब द्वितीय अपील जब वह प्रस्तुत करेगा तो कमिश्नर महोदय भी जब इस बात को सही मान लेते हैं कि जिस आपत्तिकर्ता ने आपत्ति प्रस्तुत की थी वह आपत्ति सही थी और तहसीलदार महोदय ने जो आदेश पारित किया है वह आदेश सही है और एसडीओ महोदय ने जो अपील निरस्त की है वह भी सही है, तो ऐसी स्थिति में जो है कमिश्नर महोदय भी दोनों आदेश को यथावत रखते हुए जिसके नाम पर विक्रय पत्र का निष्पादन हुआ है उस व्यक्ति की अपील जो है, सेकंड अपील जो है, उसको भी निरस्त कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जो कि व्यथित पक्षकार है, मतलब जिसके नाम पर विक्रय पत्र का निष्पादन हुआ है, वह व्यक्ति राजस्व मंडल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करेगा। जब राजस्व मंडल के समक्ष अगर निगरानी प्रस्तुत होती है और राजस्व मंडल उस प्रकरण में ऐसा पाता है कि जो आपत्ति जो है तहसीलदार महोदय ने स्वीकार की थी वह गलत तरीके से स्वीकार की थी या इस तरीके से स्वीकार करने का राजस्व न्यायालय को अधिकार नहीं है, राजस्व न्यायालय को विक्रय पत्र को देखना चाहिए और जिसके हक और हित में विक्रय पत्र निष्पादित हुआ है उसका नामांतरण करना चाहिए, न कि इस प्रकार की आपत्ति को स्वीकार करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वह जो है, जो राजस्व मंडल का निर्णय रहेगा वह अधीनस्थ न्यायालय के लिए एक रूलिंग बन जाएगा, अर्थात वह एक न्याय दृष्टांत बन जाएगा। उसको हम साइटेशन भी कह सकते हैं और इस तरह का साइटेशन जो है किताबों में छप जाएगा। तो जो किताबों में छपेगा उसके बाद में उस किताब को लेकर हम किसी भी प्रकरण में पेश कर सकते हैं। किसी भी प्रकरण से मतलब मेरा ये है कि यदि किसी प्रकरण में कोई व्यक्ति इस प्रकार की कोई आपत्ति लेकर आता है, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के नामांतरण में यदि कोई आपत्ति लेकर आता है कि इस भूमि पर हमारा कब्जा है और इसका नामांतरण नहीं किया जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? उस न्याय दृष्टांत को, जो कि पहले इसी प्रकार का कोई प्रकरण चला था और उसमें भी इसी प्रकार से कोई आपत्ति लेकर आया था और उस आपत्ति को जो है शेष न्यायालय ने, जैसे तहसीलदार महोदय ने, एसडीओ महोदय ने और कमिश्नर महोदय ने तो सही माना था, लेकिन राजस्व मंडल जो है, जो कि वरिष्ठ न्यायालय है और उस न्यायालय ने
उस आपत्ति को सही नहीं माना और इस तरह का आदेश पारित किया कि इस प्रकार की आपत्ति को तहसीलदार महोदय को स्वीकार नहीं करनी चाहिए और नामांतरण कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो न्याय दृष्टांत रहते हैं उन न्याय दृष्टांतों को सही माना जाता है और उन पर अमल करना जो है अधीनस्थ न्यायालय का काम रहता है। देखिए, वैसे तो अधीनस्थ न्यायालय जो रहते हैं उनका एक विवेक अधिकार रहता है। कई बार अधीनस्थ न्यायालय इस बात को इस तरीके से अपने आदेश में उल्लेखित करते हुए उस न्याय दृष्टांत को इस तरीके से नहीं मानते हैं कि यह इस प्रकरण पर लागू नहीं होता है, क्योंकि इस प्रकरण की और उस प्रकरण की जो कि पहले निर्णित हुआ था उसकी और इसकी परिस्थितियां भिन्न है, इसलिए यह लागू नहीं होता है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती है कि प्रकरण की स्थिति सेम हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमें रूलिंग को पेश करना चाहिए। विशेषकर मेरा आप जो नए अधिवक्ता बंधु हैं उनसे निवेदन है कि आपको हमेशा रूलिंग को पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि रूलिंग जो है एक संजीवनी का काम करती है। आपका प्रकरण जो है अगर कहीं पर भी इस तरीके से कोई पेचीदगी आती है तो उस पेचीदगी से बाहर निकालने के लिए रूलिंग सबसे अच्छा काम करती है। अब देखिए, रूलिंग कितने प्रकार की हो सकती है। देखिए, अगर आप रेवेन्यू का कोई केस लड़ रहे हैं तो आपके लिए रेवेन्यू से संबंधित रूलिंग ही काम में आएगी। आप यदि कोई सिविल का केस लड़ रहे हैं और कोई सिविल से संबंधित उसमें कोई मैटर है तो उसमें सिविल की रूलिंग काम में आएगी। आप कोई क्रिमिनल का केस लड़ रहे हैं तो उसमें क्रिमिनल की रूलिंग काम आएगी। आप कोई मोटरयान का कोई केस लड़ रहे हैं तो उसमें मोटरयान की रूलिंग काम में आएगी। तो देखिए, और इस प्रकार की रूलिंग जो है अलग अलग किताबों में छपती है, या फिर कई रूलिंग जो है एक ही किताब में छपती है। साइटेशन की किताबें जो रहती है वह जो रहती है या तो प्रतिवर्ष आती है, या एक वर्ष में 2 बार आती है, या एक वर्ष में 4 बार भी हो सकती है। तो हर जो बुक्स वाला रहता है उसकी अपनी अपनी एक थ्योरी बनी हुई रहती है कि वह एक वर्ष में कितनी जारी करेगा। तो ये होती है रूलिंग, और वे किताबों में साइड होती है। जैसे ये आपको सामने यहाँ पर दिख रही है ब्लैक किताबें। इस तरह की किताबें जो रहती है अक्सर ज़्यादातर ब्लैक कलर की किताबें रहती है, जिसमें कि वरिष्ठ न्यायालय के न्याय दृष्टांत रहते हैं। तो दर्शकों, विश्वास करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक अधिवक्ता बंधुओं तक इसको शेयर करें, तथा उन लोगों तक भी शेयर करें जो कि कानून में रुचि रखते हैं और कानून की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।